हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं बिहार टीचर बहाली 2.0 का क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का समान अध्ययन, यानी जिनका भी एसएसटी से सोशल साइंस से अगर ग्रेजुएशन है तो उनके लिए जो सेट है महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये जो है सेट एडिटोरियल प्रकाशन का सेट है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट में जरूर आप इसका आंसर देंगे जिनका भी आपको आंसर पता है। मैं भी इसको पढ़ता हूँ और आप भी इसको पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? यानी मानव उपयोग में जो है कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग की गई थी? इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा तांबा। इसका क्या था? गया था तांबा। जो मानव द्वारा जो है तांबा प्रयोग किया गया था, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय जो लोग हैं तांबा का उपयोग करते थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्य जब आए थे यहाँ पे, तो उस समय गायों की प्रधानता ज़्यादा थी। जिनके पास जितना गाय अधिक होती थी उतनी वो धनवान होते थे, उनके पास उतनी अधिक धन होती थी। इसीलिए उस समय क्या होगा आपका, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा पशुपालन। यानी उस समय जो लोग करते थे पशुपालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका जो आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिन्होंने घनानंद को हराने में इनका मदद किया और इनको राजा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएं और इसका आंसर देने का कमेंट में जरूर प्रयास करेंगे और लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ। इसका सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक जो है उनकी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। इसी विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा भास्कर द्वितीय ने। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भास्कर द्वितीय ने। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली संतुलन में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? लौह और रक्त और लौह की नीति दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्या था? बलबन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गुलाम वंश के शासक बलबन जो इसका शासन चला था 1265 से 1287 में सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित किया और साथ ही राज्यों में हो रहे विद्रोह का शांत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसलिए इसका राइट का आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसका सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा तांबा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था कि चांदी के टके के स्थान पर तांबे यानी पीतल के टके का प्रचलन। इतिहासकार बर्नी द्वारा किया गया वर्णन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यानी बर्नी के द्वारा वर्णन किया गया है कि इनकी तरह सांकेतिक मुद्रा तांबा का जो है बनेगा और सांकेतिक मुद्रा चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां की किताब किसने दिया था? फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा बहार खां लोहानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान किया था तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त किया था। यानी इनकी बहादुरी देख करके उन्होंने क्या किया था? शेर खां की उपाधि दे दिया और अपनी जलाल खां उनका बेटा था उनके संरक्षण में इसको रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। आपको किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी होती है हमारे चैनल से करवाई जाती है, इसीलिए आप जुड़े रहें और कमेंट में बताएं कि आपकी किस किस सेट चाहिए, आपको सेट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें आराम से कोई भी फंस सकता है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में पूछ रहा है दोस्तों पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम। कहाँ किया था? मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो है 1611 में मछलीपट्टनम और पेरापुल्ली में स्थापित किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डलहौजी क्वेश्चन है, डलहौजी ने अवध के किस नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था? इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो इसका राइट आंसर होगा वाजी अली को। किसको? वाजी अली को क्या किया था? हड़प लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजी अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत में जो है 3 प्रकार की बंदोबस्त चलाया था लोग, और इसमें एक था रैतवाड़ी बंदोबस्त, और इसका कह रहा है कि कौन चलाया था, तो इसका अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में भूस्वराज वसूली हेतु ये व्यवस्था की गई थी, और इसका जन्मदाता जो है मुनरो और रेड्डी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मुनरो एवं रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? यानी स्वतंत्रता संग्राम का जो हुआ था कहाँ से हुआ था, इसका बताना है। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, वहाँ मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ की छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों कोई क्वेश्चन बताएंगे कमेंट में जरूर बताएंगे अगर आपको जानकारी है तो, कि 1857 के विद्रोह में बिहार से कौन जो थे स्वतंत्रता उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर बताने का आप प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। यानी सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो थे रविनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, जिन्होंने क्या किया था? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण पहले व्यक्ति थे जो उत्तीर्ण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चंपारण से जो है क्वेश्चन गारंटी के साथ आना है, इसीलिए चंपारण के बारे में अच्छा से पढ़ लें और उसको जानकारी लेकर कहीं एग्जाम में जाए। इसका राइट आंसर होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और इस समय 3 कठिया व्यवस्था जो है चंपारण में लागू था, इसीलिए किसान की स्थिति जो था दयनीय हो गई थी। और 3 कठिया क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी के पास 1 बीघा खेत है, 20 कट्ठा को 1 बीघा खेत बोलते हैं, तो 3/20 यानी 3 कठिया, यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा। और जब नील उपज जाएगा तो दिक्कत ये नहीं थी कि नील उपजाना है, दिक्कत ये था ना कि उस समय नील उपजा लेता था और उसके बाद अपनी मनमानी ढंग से क्या करता था? उसका दाम देता था, जो मन के दे दिया और जितना मन के दे दिया, जिससे क्या होता? पैसा भी लग जाता था, किसानों का फसल भी नहीं होता था और उचित दाम भी नहीं मिलता था। इसीलिए जो है 3 कठिया व्यवस्था हटाने के लिए राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण में आमंत्रित किया गया महात्मा गांधी को, और आंदोलन शुरू हुआ और लास्ट में ख़त्म भी कर दिया गया 3 कठिया व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है बताना है। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो बताएंगे कि कब हुआ था। अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और दोस्तों कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में जो घटना हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? लोगों द्वारा क्या हुआ था? 22 थाना में आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुए थे? मारे गए थे। उसके बाद गांधी जी ने को बहुत दुख लगा और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को एक आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उसको स्थगित कर दिए। और इसी समय बहुत
लोगों को लगा कि गांधी जी बहुत खराब कर रहे हैं, अभी जो है आंदोलन जो है पिकअप पकड़ा हुआ और इसी में इन्होंने रोक दिया। यानी उन्होंने लगा कि हमारे आंदोलन के द्वारा ही इतने लोग मारे गए, तो इसलिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको रोक दिया गया। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वायसराय कौन था उस समय? तो दोस्तों कब मैंने इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, तो 1885 में देखेंगे कि उस समय कौन था। इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड डफरिन। और कौन किया था कमेंट में जरूर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तु को बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1906, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन शुरू किया था? मित्र मेला संगठन किसने शुरू किया था बताना है। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना स्कोर कर पाए आप। इसका राइट आंसर होगा विनय दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में विनय दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला संगठन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में के दौरान दिया था? एक वर्ष स्वराज, यानी उन्होंने क्या नारा दिए थे? एक वर्ष में स्वराज, यानी एक वर्ष में अपना देश जो है आज़ाद करना है, तो नारा की किस आंदोलन में दिए थे? इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका जो है यानी स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया था उस समय पूछ रहा है कि जब भारत विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब बना, उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जीबी कृपलानी, यानी जो है जीबी कृपलानी। आज़ादी के समय भी क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी। भारत विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो है आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा सर पेंथिक लॉरेंस। कौन था? पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 मार्च 1946 को सर पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तथा इसके 2 अन्य सदस्य सर क्रिप्स और ए.बी. एलेक्जेंडर थे, यानी इसके साथ 2 और सदस्य थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उसके बाद कहाँ रखा गया? इसका राइट आंसर होगा आगा खां की जेल में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगा खां पैलेस में इनको रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें आगा खां पैलेस में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर होगा, यानी विनोबा भावे जो है इनके प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधित मांग प्रस्ताव पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1940, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनियम किसने घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या किया था? सांप्रदायिक अधिनियम लागू किया गया था। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसमें सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा ML नेहरू, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको रिपोर्ट को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी को चुना गया था। उन्होंने सुझाव दिया हिंदू एवं मुसलमानों को सरकार का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए, यानी हिंदू मुस्लिम जो है सरकार को सहयोग जो दे रहे हैं उसको क्या कीजिए? आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय एकमात्र कौन था दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो था यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल जो है 1921 से 26 है। भारत में सभी वायसरायों ने अकेले यहूदी वायसराय था। स्वराज पार्टी का सपना, काकोरी कांड, चोरा चोरी घटना यदि इसके काल में ही ये हुआ था, रीडिंग के काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है इसका कहाँ किया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा इंदौर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मिशेल ओबामा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल के असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? इसका यानी किस खेल से संबंधित बताना है। इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनिये में पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय वार्षिक सैन्य अभ्यास दशटिलिक 2023 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दशटिलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन है पढ़ेंगे और आप भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों, और करंट अभी का भी देख लेंगे और थोड़ी सी एक साल का जितना पीछे उसको भी देख करके आप जाएंगे। सरस्वती सम्मान जो है इसका राइट आंसर होगा शिव शंकरी को। 2023 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेशन में के तहत भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की गई है? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? यानी निजी रूप से विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा
विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आइसोसेलाइट किनको किनको जोड़ने वाली रेखा है? आइसोहेलाइन जो है किनको जोड़ने वाली रेखा है? इसका राइट आंसर होगा समान लवणता। किसको जोड़ता है? समान लवणता के लिए जोड़ता है। अगली क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह जो है किन जो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फेडरेशन कप का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी तथा DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खासतौर पर खेतों के फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम उत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि इसकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि घर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4। कितने करते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है गैसें हैं, यदि जो गैस है गैसों के उदाहरण है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एवाटा को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी एवाटा को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है दोस्तों, न कि नेशनल दिवस नहीं पूछ रहा है, नेशनल हिंदी दिवस नहीं पूछ रहा है, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर कहें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये क्या है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी जरूरत होती है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, सूर्य की प्रकाश, यानी उपयुक्त में से सभी होनी चाहिए, तब जाकर क्या होगा? अपने भोजन खुद बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर होगा कूटपाद, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कूटपाद। अमीबा के प्रचलन अंग का नाम कूटपाद है। इसी अंग की संकुचन एवं परागशरण क्रिया विधि द्वारा अमीबा प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को 2 से मिलान करें और कूट का सही प्रयोग कर उचित जो है उसका बताना है। इसका जो है देख लेते हैं। मछली जो है, मछली का क्या होगा? गिल्फ हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। और तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? ट्रैकिया, ठीक है, ये हो जाएगा। मेढक जो हो जाएगा त्वचा से, और लिजार्ड जो है फेफड़ा से। इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, यानी इसको हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन दिया उसमें क्या क्या है। इस तरह से हम अगर हम देखते हैं तो क्या आया था? 3 आया था, 1 आया था, 4 और 2, तो किसी में है? 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन कैसे होता है बताना है। इसका राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन जो है असत्य है? एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइक्लिन सिथि कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधे में तंत्रीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है गलत कह रहा है कि गलत बताना, असत्य बताना है, तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो है पश्च मस्तिष्क में 5 पिंडों का बना होता है। क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो कितना का बना होता है? तो 3 भागों में बटा रहता है। अग्र मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में बटा होता है और जो मस्तिष्क को 3 भाग में बटा गया क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इस तरह से बटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बुद्धि और चौतराई का केंद्र कौन है? बुद्धि और चौतराई का केंद्र बताना है, इसमें कौन है? इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट इत्यादि जो है क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन का विधि क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा विखंडन, मुकुलन, बीजांगुण जनन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राकोष में पाए जाते हैं। प्राकोष में क्या पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा परागकण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। इसका प्राकृतिक क्या होती है बताना है। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा और छोटा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण में क्या अंतर होता है बताना है। इसका जो है राइट आंसर होगा, मैंने कौन सा कण होता है? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाया जाता है तो इस कैसे बनाया जाता है? अनेक, तो इसके बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। कैसे बनाया जाता है? अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन जो है एक मुख्य रूप से प्रक्रिया है, तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा तुलना करने की। क्या है? तुलना करने की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? इसका जो है राइट आंसर होगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वस्तु जो है यह प्रत्येक वस्तु में होता है। क्या होता है? जड़त्व गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को जो है सभी पिंडों को एक समान त्वरण से समान होगा। क्या होगा? एक समान त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ठोस पदार्थ या सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर पातन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? इसमें बताना है कि कौन सा तत्व है। इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या है? ये तत्व है। क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए आर्सेनिक क्या है? तत्व है। पीतल और स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण जो है किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरण में इसका
जो है राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C14 कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा कितना होगा? और इसका मतलब पूछ रहा है कि जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो क्या करते हैं दोनों को जो संख्या होता है इसको क्या करते हैं हम जोड़ करके बता देंगे, तो क्या होगा 14 + 6 क्या कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबको जानते होंगे कि कौन सा लवण पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु में किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को किरोसिन में हम डुबाकर रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक प्रदर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा गोवध पर निषेध, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उनका अनुमोदन संसद में प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1 माह के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? जो कौन होता है जो किसी की का भी सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा केवल राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा केवल जो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप भी पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और लास्ट में बताएंगे दोस्तों कि कितना आपका स्कोर हुआ। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इसका राइट आंसर होगा 350 के ए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। यानी 350 के ए में प्राथमिक भाषा में इसको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 15वें, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के 15वें वित्त संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या है? इसका राइट आंसर होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम, यानी जो 1951 में नियम दिया गया उसी को पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा लोक स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट को क्या कहते हैं? अगर माइनस कर देते हैं तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा नेबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटा लिया जाता है तो निबल राष्ट्रीय आय बचता है, यानी NNI या NNP प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप भी इसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 66 से 71 क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है कार्यकाल क्या था? चौथी का था 1969 से 74। कब था? 69 से 74 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान कितना है? इसका राइट आंसर होगा
2.898%, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से जरूर क्वेश्चन आएगा बिहार का, किसी भी एग्जाम का वो आर्थिक सर्वेक्षण से आता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 के अनुसार 2021-22 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का स्थिर कीमतों का वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 10.98%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है, यानी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 भागों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। भारत के 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में के अनुसार बांटा गया है। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी लंबाई जो लगभग 88-48 मीटर जो है या 2928 फीट तथा नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल और चीन के माउंट एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई 8848.86 भी मीटर घोषित किया गया था। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? किस सागर में उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होगा अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती प्रमुख विशेषता है? प्रमुख विशेषता मिश्रित खेती की बताना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा पशुपालन के साथ जो है मत्स्य उत्पादन के एक साथ करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8वां जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा भोपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी कोयला, यानी कोयला से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? इसका राइट आंसर होगा उसके ताप का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिसके कारण होता है वह है, किसके कारण दिन रात होता है? इसका राइट आंसर होगा भू परिभ्रमण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी भू परिभ्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? देशों की संख्या किसमें अधिकतम है? इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिले। भारत के किस राज्य मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका राइट आंसर होगा, आप कमेंट में बताएंगे जरूर, इसका आंसर आप जानते होंगे कहाँ होगा। इसका राइट आंसर जो होगा केरल में होता है, और केरल में जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है प्रारंभ भारत में केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है, यानी जून के प्रथम सप्ताह में मानसून होने लगता है। क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गेहूं के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा बताना है, इसका राइट आंसर होगा कोचीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। केरल में स्थित कोचीन हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसमें यह उपलब्धि वर्ष 2015 में प्राप्त की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी की शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किसको दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्री, उसको इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 5 जून, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो है 120 का क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ, और इसमें जो है आपका 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का जो हो जाएगा उसका मैं सेट अलग से करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मात्र आपको 9 नंबर लाना है और बाकी को इसको आपको बनाना है। और साथ ही मैथ का क्वेश्चन को मैं आंसर बता देता हूँ, जिससे आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसका अभ्यास करेंगे, जिसको जो मैथ आपसे नहीं बन पाएगा कमेंट में जरूर बताएंगे, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। फटाफट देख लेते हैं। और तब तक क्या करेंगे, आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि कितना आपका स्कोर हुआ, तब तक मैं जब तक आंसर बताता हूँ मैथ का। चलिए देखते हैं मैथ का आंसर देख लेते हैं। इसका बनाने का प्रयास करेंगे। 101 नंबर है, परिमेय संख्या। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है यदि अंश 18 में वृद्धि होती है और हर में 2 की वृद्धि होती है तो 3/2 हो जाती है। तो परिमेय संख्या ज्ञात की, इसको हल करेंगे और बताएंगे। इसका आंसर हम फटाफट बता दे रहे हैं जब तक आप स्कोर करें। इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। 102 का जो है आंसर होगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी एक आंसर हो जाएगा इसका। 103 का हो जाएगा, 103 का आंसर होगा डी, यानी 8991 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका भी क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 105 का देखते हैं। 105 का जो है आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 110, यानी डी हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। 106 का है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 8 पुस्तकों के मूल्य के बराबर है, इस बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्तों। इसका कमेंट में बताएंगे तो हम बता, इसका भी वीडियो हम मैथ का भी बना देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107 का आंसर होगा बी। 108 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 109 का जो है आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 110 का होगा 47, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 112 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 113 का जो है आंसर होगा ई हो जाएगा। 114 का आंसर सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 115 का जो है आंसर होगा ई हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 116 का आंसर जो है, 116 का आंसर सी हो जाएगा। और 117 का आंसर जो है, 117 का आंसर ई हो जाएगा। और 118 का आंसर जो है होगा सी होगा। और 119 का आंसर होगा सी, 50 लीटर। और 100 लास्ट का होगा 120 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी 11। इस तरह से दोस्तों आपका जो है 120 क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो मैथ का भी बता दिया, इसको सॉल्व करेंगे। और हिंदी इंग्लिश का मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको 10 या 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, बट जितना अच्छा प्रयास करेंगे उसमें नंबर आए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका 150 का क्वेश्चन का रहेगा। यानी इसका जो प्लान जो चल रहा है दोस्तों, अभी जो है बहाली हो रहा है, कितना होगा, 30 + 40 + 80। मतलब इस मेथड पे आपका एग्जाम लेगा। 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश, 40 नंबर का जो रहेगा समान विज्ञान मैथ रहेगा, और 80 नंबर का आपका जो विषय है उससे रिलेटेड रहेगा। बहुत मायने रखता है दोस्तों, जिस विषय का भी आपकी जिस विषय की है उससे क्वेश्चन रहेगा, यानी SST से पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए इस जो GK GS का है, इसका मेन आप तैयारी करें, उसका भी तैयारी करें, साथ में जो भी पढ़ें अच्छा से पढ़ते जाएँ और कंप्लीट करते जाएँ। और कमेंट करेंगे कि कौन सी सेट अभी आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं चलाऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।